एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका नंबर डी है ना, आराधना। आराधना जो ये रचना है ये महादेवी वर्मा की नहीं है, इसकी रचना भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से आज्ञा का पर्यायवाची शब्द इनमें से आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए आज्ञा का पर्यायवाची इनमें से आपका कौन सा नहीं है, सेकंड नंबर में बताना है। तो यहाँ पर जो विज्ञ लिखा हुआ है ना, विज्ञ, ये आज्ञा का विलोम होता है, ये आज्ञा का विलोम है, बाकी सब आपके पर्यायवाची हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद आपके माने जाते हैं। कारक के कुल दोस्तों विभक्तियों सहित आपके 8 भेद माने जाते हैं। मनोहर में बताइए कौन संधि होगी। मनोहर में होगा मना प्लस हर बराबर मनोहर, और यहाँ पर लगेगा विसर्ग संधि। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मना प्लस हर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। अंधी पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका मतलब होता है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होता है, यानी आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ। अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है ना। यहाँ पर लोकोक्ति कौन सी है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा चिराग तले अंधेरा। मनोयोग शब्द में कौन संधि है, 7 का आंसर देना है। मनोयोग में अगर हम संधि की बात करेंगे तो मना प्लस योग हो जाएगा ना, मना प्लस योग विसर्ग संधि होगा। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। मोहन से चला नहीं जाता सिंपल सा है, भाववाच्य होगा ना। भाव की जिसमें प्रधानता होती है वो आपका भाववाच्य होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है कर्तवाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य होता है। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता कर्म भाव। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है, ये दोस्तों सोना रोना ये सब आपकी आकर्मक होती हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से आपको तत्सम शब्द पहचानिए क्या होगा। 10 नंबर में यहाँ पर कह रहे हैं तत्सम जो होगा अग्नि होगा, इसका तद्भव दोस्तों आग होता है। क्या होता है, आग होता है। हाँ राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। आर्द्र का विलोम यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 11 नंबर में। आर्द्र का विलोम आपका, आर्द्र का विलोम दोस्तों शुष्क भी होता है और अनाद्र भी होता है। शुष्क नहीं दिया गया है तो अनाद्र वाला लगा दीजिए, गीला नहीं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गोद लिया हुआ, उसके लिए एक शब्द आपका होता है दत्तक होता है। दूर की सोच रखने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, दूर की सोच रखने वाले के लिए दूरदर्शी होता है। दूरगामी याद रखिएगा, दूर तक जाने वाला, दूर तक जाने वाला, दूर तक जाने वाला दूरगामी होता है। युग चरण किसकी रचना है। 14 नंबर का आपका जवाब आ चुका है, माखन लाल चतुर्वेदी। निम्न में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। 15 नंबर शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पर बताना है, लिखा हुआ मोहन और गीता गा रहे हैं। मोहन और गीता क्या होगा, गा रहे हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, आसान प्रश्न है। इसका स्थायी भाव आपका रति या प्रीति होता है, कहीं के रति मिलेगा कहीं कहीं प्रीति भी मिलता है ना। तो प्रीति और रीति दोनों में कोई भी लिखा हो ना, रति मार दीजिएगा। इनमें से कौन से छायावादी युग के रचनाकार आपके नहीं है, 17 नंबर में। यहाँ पर छायावादी युग के भैया अगर हम बात करेंगे तो आपके जो नरेंद्र शर्मा है ना, ये आपके नहीं है, जो कि विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से आपका तत्सम शब्द कौन सा है, 18 नंबर देखिए बताना है। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। और यहाँ पर अगर हम बात देखिए छायावादी, हाँ बिल्कुल सही था वो। 18 नंबर में अमूल्य का तद्भव अमोल होता है या अनमोल होता है। इसमें तत्सम अमूल्य है और इसका अमोल या अनमोल दोनों होते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ पर 19 नंबर में क्या होगा,
कर्मधारय समास का जो उदाहरण होगा ना, यहाँ पर आपका श्वेत पत्र हो जाएगा। जितने लोग उतने प्रेम की रचना के लिए 2018 में किसे ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया, है ना, किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी को। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही है। कटहल शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा? 21 नंबर। कटहल का दोस्तों होता है कंठ फल होता है, कंठ फल होता है, कंठ फल। कंठ फल तो लिखा नहीं है ना, हालांकि यहाँ पर कंठ फल होना चाहिए था। काष्ठ फल भी ऑप्शन में हो जाएगा आपका, वैसे कंठ फल होता है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर लगा दीजिए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 20 नंबर, 21 नंबर हो गया ना। हाँ, कटहल कंठ फल होता है, इसमें काष्ठ फल लिखा है तो फिर वही, वैसे कंठ फल होता है, ठीक है ना, कंठ फल। कटहल का कंठ फल होता है, ऑप्शन में नहीं दिया गया था। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? 22 नंबर में आंसर आपका ए नंबर होगा कमल। आचार का विलोम क्या होगा? 23 नंबर। आचार शब्द का विलोम यहाँ पे आपका अनाचार हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची आपका नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर जो आपका अनाड़ी लिखा है ना, ये नहीं होगा। बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ये सब आपके हो जाएंगे। विश्वनाथ त्रिपाठी को 2013 का व्यास सम्मान जो पुरस्कार है भैया दिया गया, किस रचना के लिए दिया गया था? ये दिया गया था आपका 25 नंबर। यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाँ, व्योमकेश दरवेश, है ना, व्योमकेश दरवेश रचना है इनकी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। खेचर का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, खेचर का पर्यायवाची पूछा गया 26 नंबर में। 26 में याद रखिएगा, यहाँ पर पक्षी, आकाश में चलने वाला ग्रह सभी होते हैं ना। 26 नंबर का आंसर आपको डी नंबर लगाना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया, यदि चचेरा ममेरा, हाँ, यहाँ पर चचेरा ममेरा संबंधवाचक, हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है ना, तो मिठास और लालिमा, इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होगे ना? 27 नंबर, ये भाववाचक हो गए भैया। द्रौपदी किसकी रचना है? 28 नंबर। द्रौपदी किसकी रचना है? आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा 28 नंबर का सी के साथ, नरेंद्र शर्मा की है। जहां अपने में अनेक उपमानों की संख्या होती है ना, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे दोस्तों आपका होता है कौन सा? संदेह अलंकार होता है। 29 नंबर का संदेह अलंकार होगा। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? 30 नंबर, अध्यक्ष में आदि हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में आपको बताना उत्कंठा के समानार्थी शब्द यहाँ पर कौन से हैं? उत्कंठा के समानार्थी आपके जो होते हैं ना, उत्सुकता और अभिलाषा दोनों होंगी। प्रार्थक क्रिया यहाँ पर क्या है? 32 नंबर में आपका सुनाना हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 39 नंबर, देखिए आपको बताना है। 39 नंबर आपसे पूछा गया गोदान किसकी कृति है? चलिए कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद जी की है क्या? देख लीजिए, सभी का आ रहा है। हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी। यहाँ पर देखिए पूछा गया गागर में सागर भरने कार्य किस कवि ने किया है? 40 नंबर, ये भैया कविवर बिहारी जी हैं। तितली किसकी रचना है? 41 नंबर बताइए। तितली, तितली किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। 41 नंबर का ए होगा। दुष्कर में कौन संधि है? 42 नंबर में आपको जवाब देना है, विसर्ग होगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है षड्यंत्र का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? सट प्लस यंत्र होगा ना, बिल्कुल सही है। इनमें से आपको बताना है इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं दिया गया है? 44 नंबर में इंद्र का जो पर्यायवाची है ना, विष्णु नहीं होगा, बाकी देवेश, सुरेंद्र, सुरेश, ये सब आपके इंद्र के ही होते हैं। इनमें से आपको बताना इष्ट का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 45 नंबर में आपको बताना है। 45 नंबर कह रहे हैं इष्ट का, देखिए यहाँ पर आपको बताना है इष्ट का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है?
देखिए इष्ट के पर्यायवाची आपके कौन कौन से आपके नहीं, ये आपको बताना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसमें आपके ये सभी है ना, कोई आपका नहीं है, कोई नहीं था। आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक का विलोम आपका सांसारिक हो जाएगा, सांसारिक। आरोहण का विलोम बताइए यहाँ पर क्या होगा? आरोहण का विलोम क्या होता है 47 नंबर में? आरोहण का अवरोहण होता है। आकर्षण का विलोम क्या होगा बताइए? आकर्षण का विलोम 48 नंबर का क्या होगा? विकर्षण हो जाएगा। जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? उसे हम जिगीसा कहते हैं। भोजन की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं 50 नंबर में? भोजन की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? है ना, जिगत्सु कहते हैं। भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। खाने की 50 नंबर का डी होगा कि बी होगा बताइए? भोजन करने की इच्छा के लिए क्या होता है? बुभुत्सु होता है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ बी सही होगा। 50 बुभुत्सु होता है ना। एक सेकेंड, बुभुत्सु होता है, बुभुत्सा होता है। बुभुत्सा मिलता जुलता नाम है ना। भोजन की करने की इच्छा। ये वाला होगा, है ना। यहाँ पर 50 नंबर का सी होगा। बी भी नहीं होगा ना, तो आपका डी होगा, बुभुत्सा होता है। अच्छा सी बता रहे थे, हमें लगा किसी का बी आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, कमेंट लग रहा देख नहीं पाए, बी के चक्कर में हम देख रहे थे बी और डी। चलो लक्ष्य का तद्भव क्या होगा? 51 नंबर बता दीजिए। लक्ष्य का लाक होता है। दुर्जन में बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है ना। चलो यहाँ पर बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? ये कई बार पूछा गया है, सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, दुर प्लस जन होता है ना, बिल्कुल सही है। अभिमान शब्द का उपसर्ग बताइए 54 नंबर में। अभिमान का अभिमान का क्या होगा? अभी हो जाएगा 54 का डी। चलता पुर्जा का अर्थ क्या है 55 नंबर? चालाक और व्यवहार कुशल। यहाँ पर देखिए सही वर्तनी वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको बताना है आंसर क्या होना चाहिए 56 नंबर का। अब स्थापना ए होगा। सही वर्तनी वाला यहाँ पर देखिए 57 नंबर में बताना आव्रजन होता है। किलक अरे मैं नेह नियारू इन दांतों पर मोती वारू उपरोक्त पदांश में कौन सा रस है? 58 नंबर बताना रस कौन सा होगा। तो यहाँ पे रस आपका वात्सल्य रस होगा, 58 नंबर का बी है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार बाला मानो मिला मित्र मुझे पुराना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 59 नंबर का आंसर क्या होगा। 59 कह रहे हैं यहाँ पर इंद्र वज्रा है। यहाँ पर बताइए, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे सी हीरे जब कुमिलाए। ये कैसा है आपका? ये दोस्तों चौपाई है। चौपाई 4 चरणों का होता है। 16-16 प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। भल लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, उपरोक्त पदांश में कौन सा अलंकार है ना। कौन सा अलंकार होगा 61 नंबर में? यहाँ पर आपका विरोधाभास होगा आपका। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, आंसर बताइए क्या होगा 62 नंबर का, है ना। यहाँ पर कमेंट करिए। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, चंद्रवरदाई है आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला होगा।
पृथ्वीराज आसू के रचनाकार कौन है भैया? 63 नंबर। 63 नंबर का आंसर होगा चंद्रबरदाई। कबीर की भाषा कैसी थी? 64 का कह रहे हैं, सी नंबर होगा। प्रेम सागर के लेखक भैया कौन है? 65 नंबर, लल्लू लाल। पतितो द्वार में कौन सा समास होगा? 66 नंबर। 66 का भैया तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। 66 नंबर का सी आपका है। तो चलिए, इस तरीके से जो आपका ये टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है, और ये क्लास आपकी डेली क्लास को विराम देते हैं, और फिर कल मिलेंगे सुबह 11 बजे। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।